अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की रेसिपी है हमारी यानी कि गाजर की बर्फ़ी बनाएंगे हम, और थोड़े से सामान से बनाएंगे, घर के इंग्रेडिएंट से, और बहुत यम्मी बर्फ़ी बनेगी। आपको इस तरह की बर्फ़ी जो है, हम मिठाई वाली शॉप पे जाते हैं तो कम अज़ कम भी ये हमें 1000 की मिलती है, और मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ इजी से इजी। और चले आए सीखते हैं हम। मैंने दूध रख दिया 1 लीटर गर्म करने के लिए, और 2 गाजरें ले ली हैं बड़े वाली। इनको हम इनकी स्किन रिमूव कर देंगे और इनको कर लेंगे हम कद्दूकश। और कद्दूकश जो है वो बारीक वाला लेना है आपने। गाजरें जो है हमने वो बारीक वाले कद्दूकश से इसको कद्दूकश कर लेना है। चलें फिर अभी हम इसको कर लेते हैं। तो कद्दूकश ग्रेट कर लेते हैं इनको, और साथ में हम चेक कर लेंगे दूध। यहाँ पे गाजरें जो थी वो मेरी कद्दूकश हो चुकी थी, और दूध में भी बॉयल आ चुका है। हम इसके अंदर डालेंगे इसको थिक करने के लिए। इसमें दानेदार बर्फ़ी में दाना सा पैदा करने के लिए हम करेंगे इसके अंदर विनीगर डालेंगे। 2 टेबलस्पून टोटल हम इसके अंदर विनीगर डाल के इसको इसके अंदर थक्के से पैदा कर लेंगे। आप थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइएगा और चेक करते जाइएगा कि हमारे दाना बनना शुरू हो गया है दूध के अंदर, यानी कि दूध फट सा गया है। तो फिर हमारा दूध तैयार हो गया है, यहाँ पे फट सा गया है दूध। और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अब 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। ये डाल के मैंने थोड़े से पानी के अंदर इसको मिक्स किया, और मिक्स करके इसके अंदर हमने डाल दिया। अब इसके साथ दूध में एक थिकनेस पैदा होगी, और इसके साथ टेक्सचर जो होगा बर्फ़ी का वो बहुत मज़े का आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा सा दूध हमारा तैयार हो गया है। इसको थोड़ा सा ही पकाना है, अब ज़्यादा नहीं पकाना हमें। और यहाँ पे जो दूध था, गैस देखिए कितना कम आ रहा है। हमारे यहाँ तो बहुत कम गैस आता है, तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक ज़रूर किया करें। बहुत मुश्किल से रेसिपी आपको देनी होती है हमने, और इसके लिए मैं यहाँ पे आपको कहती चलूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और लाइक भी करें, और शेयर भी किया करें अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पे जो था मेरा दूध तैयार हो चुका था तकरीबन मैं इसके अंदर अब डाल रही थी 4 इलायचियाँ बड़े वाली, बिना मुँह खोले। और यहाँ पे दूध जो था वो मैंने साइड पे कर दिया। दूध तैयार हो चुका था। अब मैंने ले ली है कढ़ाई, और उसके अंदर मैंने डाल दिया 1 टेबलस्पून ऑयल, और डाल दी साथ में गाजरें। ये डाल के हम इसको कर लेंगे कुक। थोड़ा सा इनको फैला देंगे कढ़ाई के अंदर चम्मच की मदद से, स्पैचुला की मदद से। तो फिर इसके अंदर हम डाल देंगे शुगर यानी कि चीनी 1 कप। कम लगे तो आप ज़्यादा कर सकती हैं, ये आप पे डिपेंड है। यहाँ पे जो थी चीनी भी कैरमलाइज हो चुकी थी मेरी, और मेल्ट हो चुकी थी सॉरी। और साथ में जो गाजरें थी वो भी मेरी तकरीबन कुक हो चुकी हैं, क्योंकि बारीक वाला कद्दूकश किया था हमने। तो गाजरें जो हैं वो बिल्कुल गल चुकी हैं, और मैं अब इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी ताकि जो इसके अंदर पानी है, शुगर सिरप है, वो ख़त्म हो जाए हमारा। और साथ में मैंने डाल दिया देसी घी का 1 टेबलस्पून घी। और आप यहाँ पे डालडा घी भी डाल सकती हैं, लेकिन ऑयल मत डालिएगा, ऑयल का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा बर्फ़ी में। और आप यहाँ पे 1 टेबलस्पून घी डाल के इसकी भुनाई कर लें। यहाँ पे भुनाई हो चुकी है, और हमने जो दूध तैयार करके रखा था वो डाल देंगे इसके अंदर। अब हम ये डाल के हम अच्छे से इसको पकाएंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट कुक करना है हमने इसको, अच्छे से कुक करना है। मैं कहती हूँ ये बर्फ़ी वाक़ईतन में कमाल की बनी थी, और बहुत मज़े की बनी थी रेसिपी। आप ज़रूर ट्राई करना, और मुझे कमेंट्स में बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पे मैंने चीनी चेक करी और मुझे कम लगी, इसलिए मैंने इसके अंदर 1/3 कप चीनी का और डाल दिया है। क्योंकि मिठाई में आपको पता है चीनी जितनी देर तक पूरी ना हो तो अच्छी नहीं लगती, इसलिए चीनी जो थी डाल के वो मैंने पका लिया उसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी सी रह गई थी हमारी पक के। 10 मिनट के बाद मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। 10 मिनट बाद डिश आउट कर लेंगे हम इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़र्ट कर दिया है खोपड़ा, यानी कि डेसिकेटेड खोपड़ा जो होता है वो
कोकोनट। इसको पैन से थोड़ा सा अलग कर लूँगी, ठंडी हो चुकी थी। मैंने थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था और अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। माशाल्लाह से इतनी मज़े की बनी, आप देख सकते हैं। इसकी थिकनेस चेक करना और इसके अंदर एक सॉफ्टनेस देखना आप कितनी अच्छी आ रही है इसके अंदर, और टेक्सचर देखो इसका कितना अच्छा है कटिंग में भी, और बहुत मज़े की है। मैं आपको यही बात कहूँगी, बहुत मज़े की। आप ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना, दूसरों के साथ शेयर भी करना। मुझे बहुत पसंद आई ये रेसिपी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।